एक व्यक्ति होता है जो कि अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहता था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से बाहर कमाने के लिए जाता है। लेकिन एक दिन कुछ समय बाद जब वो अचानक घर आता है तो जो कुछ भी देखने को मिलता है उसने वो सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसा भी हो सकता है कि आखिर जब घर वापस आया तो उसने ऐसा क्या देखा, उसके बाद क्या हुआ, पूरी कहानी बताऊंगा। बस लास्ट तक बने रहो, देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश दहिया। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना हमारी एक नई वीडियो आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है कुशीनगर। यहीं पर बसुनपुरा एक स्थान लगता है। यहीं का रहने वाला है राजू, जिसकी शादी जो है साल 2020 में मंजू के साथ होती है। राजू मेहनत मजदूरी करता और अपने घर का खर्च चलाता था। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। उसके 2 बेटियां जन्म लेती है। एक बेटी की उम्र 3 साल है और दूसरी बेटी की उम्र 2 साल है। जो राजू है उसे अब आर्थिक रूप से तंगी हो रही थी। 2 बच्चियां भी थी, परिवार भी था और पैसों की दिक्कत हो रही थी। तो राजू सोचता है क्यों ना बाहर चलकर कमाया जाए, क्योंकि जो गांव में रहकर काम करता था कभी काम मिलता था कभी नहीं मिलता था। रोजाना काम करता, रोजाना पैसा मिलता तो घर में कुछ खाने पीने का खर्च है वो वैसे ही चला जाता भाई पैसा। तो राजू सोचता है कि क्यों ना बाहर रहकर काम किया जाए, इकट्ठा पैसा मिलेगा और जल्दी खत्म भी नहीं होगा और किसी काम में लेंगे तो वह काम दिखेगा भी। आखिरकार यही सोचकर राजू जो है साल 2024 में चंडीगढ़ कमाने के लिए चला जाता है। और जब राजू कमाने के लिए चला जाता है तो उसकी पत्नी जो है मंजू, वो घर पर 2 बेटियों के साथ रहती थी, लेकिन दिन भर मोबाइल चलाया करती थी। उसके पास कोई और काम भी नहीं था। 2 बच्चियां थी छोटी छोटी, वो पढ़ने भी नहीं जाती थी। बस खाना बनाओ, खाओ और 2 बच्चियों को खिलाओ और बस दिन भर मोबाइल चलाओ, बैठे रहो। आखिरकार जो मंजू है वह फेसबुक के जरिए एक दिन एक लड़का जिसका नाम सोमवीर कश्यप है वो मैसेज करता है मंजू के पास और बोलता है कि आप कैसी हैं। मंजू बोलती है कि आप कौन हो। तो व्यक्ति बताता है कि मेरा नाम सोमवीर कश्यप है। मंजू बोलती है कि आप कहाँ के रहने वाले हो। तो सोमवीर बताता है कि मेरा घर शाहजहांपुर में है। आखिरकार मंजू जो है बोलती है ठीक है। अब दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं फेसबुक के जरिए और एक दूसरे का हालचाल लेते रहते हैं। जो सोमवीर कश्यप है वो मंजू से इधर उधर की ज्यादा बातें नहीं करता था, बस आप कैसे हो, क्या करते हो, इस तरीके की बात करता था। मंजू को लग रहा था कि यह व्यक्ति मेरा बहुत केयर करता है। आखिरकार जो मंजू है उस सोमवीर कश्यप को अपना व्हाट्सएप नंबर दे देती है। अब मंजू और सोमवीर कश्यप व्हाट्सएप पर भी एक दूसरे से बात करते थे, वीडियो कॉलिंग पर भी बात करने लगते हैं, एक दूसरे को मतलब एक प्रकार से प्यार करने लगते हैं। बस समय बीतता है, इधर टाइम बीतता है। एक बार सोमवीर कश्यप बोलता है मंजू से कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मंजू बोलती है कि मेरे घर पर आ जाओ। तो सोमवीर बोलता है कि अपने घर पर बुलाकर मुझे पिटवाओगी क्या। तो मंजू बोलती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, 2 बेटियां हैं मेरी और घर पर कोई नहीं है। परिवार के लोग हैं तो उन्हें क्या पता कौन आया है कौन नहीं आया है। तो सोमवीर कश्यप बोलता है कि तुम्हारा पति कहाँ पर है। तो मंजू बोलती है कि मेरा पति चंडीगढ़ में काम करता है, इसलिए आप मेरे घर पर आ जाओ। आखिरकार सोमवीर कश्यप जो है नवंबर 2025 में मंजू के घर पहुंचता है और वहीं पर रहने लगता है। अब वो लोग बोलते हैं, पड़ोसी बोलते हैं कि भाई कौन है। तो मंजू बताती है कि दरअसल ये मेरा मौसेरा भाई है और घूमने टहलने के लिए आया है, 1-2 दिन रहेगा फिर चला जाएगा। आसपास के लोग सोचते हैं कि होगा उसका रिश्तेदार, हमसे क्या मतलब है। आखिरकार सोमवीर कश्यप और मंजू जो है दोनों एक दूसरे के साथ संबंध में आते हैं। धीरे धीरे करके 2 दिन बीतता है। सोमवीर कश्यप अब 2 दिन बाद अपने घर वापस चला जाता है, लेकिन मंजू और सोमवीर कश्यप दोनों एक दूसरे से बातचीत का सिलसिला चलता रहता है, जारी रहता है। समय बीतता है, धीरे धीरे इधर जनवरी आ जाती है। 19 जनवरी 2026 की बात होती है। सोमवीर कश्यप मंजू से बोलता है कि तुमसे मिलने का फिर से मन कर रहा है। मंजू बोलती है कि ठीक है, मेरे घर पर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सोमवीर सोचता है कि ठीक है, अब पहुंचता हूं और शाम तक मैं आ जाऊंगा, शाम का टाइम हो जाएगा। जब मंजू के घर पर पहुंचता है तो मंजू बोलती है कि देखो शाम का टाइम है और द्वार पे, दरवाजे पे सभी लोग मतलब बाहर के आस पड़ोस के लोग बैठे रहते हैं, इसलिए दरवाजे से मत आओ, खिड़की है एक, वहाँ खिड़की से अंदर कूद कर आ जाओ और अंदर ही तुम्हें रहना पड़ेगा, क्या दिक्कत है। और रात में बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है, अंदर ही रहना है, कोई दिक्कत तो है नहीं। आखिरकार जो सोमवीर कश्यप है मंजू के घर में खिड़की के जरिए दाखिला लेता है।
लेकिन संजोग ऐसा कि 19 जनवरी 2026 को जैसे ही सोमवीर कश्यप खिड़की से मंजू के घर जाता है, पड़ोस के ही रहने वाला एक व्यक्ति ने देख लेता है कि खिड़की से कोई व्यक्ति अंदर जा रहा है। वैसे तो डाउट ना होता, लेकिन जब खिड़की से सोमवीर कश्यप जाता है तो फिर पड़ोसी को शक हो जाता है। फौरन वह पड़ोसी राजू को फोन कर देता है और बोलता है कि यार तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति आया हुआ है, खिड़की के जरिए अंदर आया है। और ये व्यक्ति 2 दिन पहले मतलब अभी नवंबर में भी आया था, लेकिन वो बोल रही थी कि मौसा का लड़का है, यानी मौसेरा भाई है, तो फिर खिड़की से क्यों अंदर गया है। तब राजू सोचता है कि यार ऐसा कौन मौसेरा भाई है जो खिड़की से अंदर जा रहा है। वो फौरन चंडीगढ़ से अपना टिकट कटाता है और ट्रेन के जरिए मतलब 19 को ही टिकट कटा लेता है, लेकिन आने में थोड़ा टाइम लगता है। 21 जनवरी 2026 सुबह 5 बजे जो है राजू अपने घर पर पहुंचता है और जब घर आता है तो आवाज देता है अपनी पत्नी को कि मंजू क्या कर रही हो। मंजू सोचती है कि कौन आ गया अब सुबह सुबह। तभी दरवाजा खोलता है और राजू जैसे ही घर के अंदर जाता है देखता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम सौम्यवीर कश्यप है और मंजू दोनों आपत्तिजनक स्थिति में वो देख लेता है राजू उनको। और राजू जब देखता है तो दोनों की पिटाई करने लगता है, तेज तेज आवाज करने लगता है और राजू जो गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है। इधर जो मंजू है अपने प्रेमी सौम्यवीर कश्यप को पकड़ लेती है कि मेरे प्रेमी को मत मारो। इधर गांव के लोग होते हैं मंजू और सौम्यवीर कश्यप दोनों को एक खंबे से, बिजली के खंबे से बांध देते हैं और वहीं पर उन्हें रस्सी से बांधकर उनकी पिटाई करते हैं और गाँव वाले उनसे पूछताछ करते हैं। तब मंजू बोलती है सबके सामने ये मेरा प्रेमी है, वो सबके सामने ऐसा बोलती है और मैं इसके साथ ही रहूंगी, इसके साथ ही जाऊंगी। अब गांव वाले सोचते हैं यार, देखते हैं कि यार पिटाई भी हो रही है और मंजू मानने को भी तैयार नहीं है, छोड़ भी नहीं रही है और बांध भी रखी है। उसके बावजूद भी मंजू जो है अपने प्रेमी को दबोचकर पकड़ी हुई है। तब इधर किसी ने पुलिस को फोन किया। थाना अध्यक्ष विनय मिश्रा आते हैं और दोनों को थाना ले जाते हैं। इधर मंजू है और जो सोमवीर कश्यप है दोनों को थाने ले जाया जाता है। थाने में जो मंजू है वह जिद करने लगती है कि मुझे तो मेरे प्रेमी सौम्यवीर कश्यप के साथ ही रहना है। इधर जो थाना अधिकारी है वह बोलता है ठीक है। मंजू के माता पिता को भी यानी मायके वाले को भी यहाँ पर पुलिस स्टेशन में बुला लिया जाता है कि देखो भाई आपकी बेटी ऐसा क्या कर रही है। सबके सामने मंजू बोलती है कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी बल्कि अपने प्रेमी सोमवीर कश्यप के साथ रहूंगी। थाना अधिकारी बोलते हैं कि ठीक है। 22 जनवरी 2026 को इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है। वहां पर भी मंजू बोलती है कि मैं अपने प्रेमी के साथ रहूंगी और कोर्ट में भी मंजू क्या है अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए ही बोल देती है और इजाजत भी मिल जाती है। और क्योंकि वह 18 साल से ज्यादा है और इसके बाद वो स्वतंत्र है तो भाई वो अपना फैसला खुद लेने के लिए तैयार है, तो कोर्ट बोलता है कि ठीक है वहां पर रहो। अगर राजू आगे चलकर कुछ केस करता है कि भाई बिना तलाक के ये रह रही है और नहीं रह सकती है तो भाई मंजू को मुआवजा भी देना पड़ेगा, या फिर मंजू कोई आरोप लगाए राजू पे, ये तो भाई अभी भविष्य की गोद में छिपा हुआ है, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए जैसे ही मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार एक पति अपने घर का खर्च चलाने के लिए बाहर जाता है और पत्नी घर पर रहकर क्या क्या करती है। बाकी अपनी राय जरूर देना। यह पूरी कहानी जो सुनाने का उद्देश्य है वो किसी को परेशान करना नहीं है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि एक जागरूकता फैलाना है। जहां भी रहो अपनों के संग रहो, अपनों का ख्याल रखो, सुरक्षित रहो। जय हिंद।